भाषा भारती कक्षा 6 पाठ 8 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास। तो चलिए, इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें का नंबर का प्रश्न है, सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। सही ऑप्शन है तानसेन। इसके बाद खा नंबर पर आते हैं, दीपक को प्रज्वलित करने वाला राग है। सही ऑप्शन है दीपक राग। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हैं, इनमें देखिए का नंबर का रिक्त स्थान है, इसमें भरेंगे स्वामी हरिदास। खा नंबर के रिक्त स्थान भर देंगे संगीत शिरोमणि। गा नंबर के खाली स्थान भरेंगे मेघ मल्हार और घा नंबर के खाली स्थान भर देंगे राजमहल। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रश्न नंबर 3। बताइए किसने किससे कहा। तो इसमें का नंबर का पर दिया है, तानसेन यह हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस मुल्क के बादशाह हैं। खा है, क्या बहन को भाई पर तरस नहीं आता, भाई के प्राणों की रक्षा बहन नहीं करेगी। गा, तानसेन राजमहल का सम्मान और नवरत्नों में स्थान मिल जाना सदा सुखकारी नहीं होता। तो ये कुछ वाक्य हैं, इनका हमें क्या पता लगाना है, किसने ये किससे कहा है। तो चलिए उत्तर लिखेंगे इसका। का नंबर का जो दिया है वो सम्राट अकबर ने तानसेन से कहा था। खा नंबर में तानसेन ने गुरु बहन रूपा से कहा और गा नंबर में स्वामी हरिदास ने अपने शिष्य तानसेन से बोला। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। इसमें का नंबर दिया है, सम्राट अकबर किस पवित्र ज़मीन को सलाम करते हैं और क्यों। उत्तर लिखेंगे, सम्राट अकबर हिंदुस्तान की पवित्र ज़मीन को सलाम करते हैं। यह देश संसार के सभी देशों में अनोखा है। यहाँ के रीति रिवाज, कला, संगीत एवं यहाँ की अनेक बोलियों में मिठास है। यहाँ का संगीत पूर्ण रूप से विकसित है। नृत्य में भी भावों को साकार किया जाता है। साथ ही यहाँ के ग्रंथों में अद्वितीय ज्ञान भरा पड़ा है। इसलिए यहाँ की यह भूमि पवित्र है, अतः इस पवित्र जमीन को वह सलाम करता है। अगला प्रश्न है, खा, दीपक राग प्राणों को संकट में डाल सकता है, कारण बताइए। उत्तर लिखेंगे, दीपक राग प्राणलेवा राग है। इस राग से गायक के तन में गर्मी बहुत बढ़ जाती है। दीपक राग के गाने का मतलब सीधा मृत्यु को ही निमंत्रण है। इस दीपक राग के गाने से पहले मेघ मल्हार गीत गाए जाने का प्रबंध कर लेना चाहिए। जब दीपक राग गायक के शरीर में आग पैदा करने लगे तब मेघ मल्हार गायक के प्राणों की रक्षा करनी पड़ती है। चलिए गा नंबर पर आते हैं, स्वामी हरिदास संगीत की शिक्षा को समाज क्यों कहते थे। उत्तर, स्वामी हरिदास ने संगीत को समाज से जोड़ दिया है क्योंकि उनके संगीत में जो मिठास है वह अत्यंत प्रभावकारी है। सभी लोग इस संगीत शिरोमणि के संगीत से प्रभावित हो उठते हैं। इसका केवल यही कारण है कि उन्होंने संगीत की शिक्षा को समाज से जोड़कर देखा है। संगीत के लाभ स्वयं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपनी प्रसिद्धि और सम्मान के लिए नहीं, संसार के स्वामी जगन्यंता को रिझाने के लिए वे गाते हैं। अतः उन्होंने संगीत की शिक्षा को समाज कहा है। चलिए गा नंबर पर आते हैं, दीपक राग सुनने के पीछे सम्राट का क्या भाव था, स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, दीपक राग सुनने के पीछे सम्राट का भाव यह था कि वह तानसेन के साथ ही उसके गुरु स्वामी हरिदास को भी अपने राज दरबार में सम्मानित नवरत्न के रूप में नियुक्त कर लेगा, जिससे दीपक राग को सुनने के लिए मेघ मल्हार के गाने की पूर्ति स्वामी हरिदास से हो जाएगी। परंतु ऐसा नहीं हो सका क्योंकि स्वामी हरिदास ने तो अपने संगीत को ब्रज बिहारी कृष्ण को समर्पित कर दिया था। वे कृष्ण की भक्ति में ही गीत गाते थे, किसी राज दरबार में स्वार्थ या लोभ के कारण नहीं। वास्तविकता तो यह थी कि राजा अकबर स्वामी हरिदास की परीक्षा लेना चाहता था कि वे स्वार्थ और लोभ के कारण तो संगीत की शिक्षा नहीं देते। चलिए आगे बढ़ते हैं, या नंबर के प्रश्न पर आते हैं, तानसेन और स्वामी हरिदास के गायन में मुख्य अंतर क्या था। उत्तर लिखेंगे, तानसेन का गायन भी अच्छा था लेकिन स्वामी हरिदास के गायन का कोई जवाब नहीं था। अर्थात तानसेन और हरिदास के गायन की तुलना नहीं की जा सकती।
क्योंकि तानसेन को तो अपना गीत हिंदुस्तान के शहंशाह की खुशी के लिए गाना पड़ता था, जिससे उसके संगीत में पराधीनता परवशता आ जाती थी। जबकि स्वामी हरिदास जी तो संसार के स्वामी को रिझाने के लिए गाते थे, अर्थात वे अपना गीत गाने के लिए स्वाधीन थे। जब वे चाहते थे तो गाते थे, किसी के आदेश पर नहीं। यही अंतर था तानसेन और स्वामी हरिदास के गायन में। चलिए अगला है प्रश्न 5, सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर का दिया है, तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी क्यों कहा? उत्तर में लिखेंगे, तानसेन को गुरुदेव स्वामी हरिदास ने बहुत उदास देखा। उसका चेहरा उतरा हुआ था। ऐसा गुरुदेव के द्वारा पूछे जाने पर कि ऐसी क्या बात है जिससे तुम दुखी प्रतीत हो रहे हो, इसका उत्तर देते हुए तानसेन ने अपने गुरु को निवेदन किया कि हे गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी हो। ऐसा कहते हुए स्पष्ट किया कि सम्राट अकबर मुझसे दीपक राग सुनना चाहते हैं, वह भी आज ही रात को। मुझे बताइए, मेघमल्हार का प्रबंध किए बिना दीपक राग कैसे सुनाया जा सकता है? मेरी इस चिंता को आपने समझ लिया है। आप वस्तुतः अंतर्यामी हैं। ख नंबर के प्रश्न पर आते हैं। अकबर ने सम्राट होते हुए स्वयं को बदकिस्मत क्यों कहा? उत्तर में लिखेंगे, अकबर ने तानसेन से कहा कि उसने तुमसे दीपक राग सुनने की फरमाइश इसलिए की थी कि स्वामी हरदास जी का मेघमल्हार सुनने का मौका मिलेगा, पर बीच में रूपा के आ जाने से हम आपके गुरु से मेघमल्हार सुनने में वंचित रह गए। तुम्हारे गुरु की गायकी सुनने की मन में इच्छा है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार नहीं की, क्योंकि वे राजभवन में संगीत नहीं गा सकते। आगे अगला प्रश्न नंबर गा है, अकबर ने स्वामी हरिदास के संगीत को जन्नत का संगीत क्यों कहा है? उत्तर लिखेंगे, स्वामी हरिदास ने अपने आश्रम में संगीत सुनाते हुए सेवक वेशधारी सम्राट अकबर को और तानसेन को उनके हाव भावों से सही रूप में पहचान लिया। तब स्वामी हरिदास के चरण स्पर्श करते हुए अकबर ने कहा कि आपके संगीत को सुनने का मौका किसी अन्य तरीके से मिलना कठिन था। आज इस अपने नाटक द्वारा तानसेन और उसके सेवक बने अकबर ने उनका संगीत सुन लिया। सचमुच ही गुरुदेव, आपका संगीत जन्नत का संगीत है। अगला है 6वां प्रश्न, अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर का है, यदि निपुण गायिका रूपा तानसेन की मदद न करती तो क्या हो सकता था? उत्तर में लिखेंगे, पहला नंबर, तानसेन की मदद रूपा द्वारा न किए जाने पर वह दीपक राग नहीं गाता, तो नवरत्नों में से उसे अपमानित करके निकाला जा सकता था। दूसरा है, यदि रूपा मदद नहीं करती और राजहट के चलते तानसेन दीपक राग गाता, तो उस राग की सिद्धि पर तानसेन के शरीर में अग्नि जल उठती और उसके प्राणों पर संकट आ पड़ता। चलिए प्रश्न नंबर खा है, तानसेन के स्थान पर यदि आप होते तो प्राणों पर संकट के बाद भी क्या सम्राट की आज्ञा का पालन करते? उत्तर लिखेंगे, तानसेन के स्थान पर मेरे होने की स्थिति में तथा प्राणों पर संकट के बाद भी मैं सम्राट की आज्ञा का पालन करता, क्योंकि मुझे अपने सम्मान का अधिक ख्याल होता। इतने समय तक राजभवन में नवरत्न के पद पर रहते हुए परीक्षा की घड़ी आने पर मैं किस प्रकार पीछे हटता, यह तो मेरे स्वाभिमान का प्रश्न बन गया होता। भाषा की बात आ चुकी है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है इसके अंतर्गत, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। यहाँ पर ये शब्द दिए हैं, इनका उच्चारण करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द दिए हैं, ये इनके हमें क्या करना है, शुद्ध रूप लिखना है। ये गलत यानी कि अशुद्ध लिखे हैं, तो उत्तर में हम शुद्ध लिखेंगे इनको। पहला है अंतर्यामी, दूसरा है निमंत्रण, तीसरा प्रतीक्षा और चौथा सम्मान। इस तरीके से हम इनको लिखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण और विशेष्य बताइए। तो यहाँ पर शब्द, निपुण राधिका, अच्छा भाग्य, सम्राट अकबर, नवरत्न। उत्तर लिखेंगे विशेष्य, राधिका, भाग्य, अकबर, रत्न। विशेषण, निपुण, अच्छा, सम्राट, नव। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द हैं, इनमें हमें क्या करना है, उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाना है। तो उत्तर में हम लिखेंगे
यहाँ पर पहले नंबर का प्रश्न है, पहले नंबर का ये शब्द है उपधन स्थिति बराबर उपस्थिति, उपधन करण बराबर उपकरण, उपधन लब्ध बराबर उपलब्ध और उपधन न्यास बराबर उपन्यास। 5वां है उपधन वास बराबर उपवास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर संगीत, विधाता, दीवाना और प्रभात, ये 4 शब्द दिए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो उत्तर लिखेंगे। पहला है संगीत, स्वामी हरिदास का संगीत वास्तव में जन्नत का संगीत था। दूसरा है विधाता, जन्म और मृत्यु तो विधाता का नियम है। तीसरा है दीवाना, तानसेन के संगीत ने राज दरबार में सभी श्रोताओं को दीवाना बना दिया। अगला है चौथा प्रभात, प्रभात बेला में आश्रम का वातावरण मन के हरने वाला था। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, दिए गए अनुच्छेद में यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। इसमें का नंबर का दिया है, तो इसमें भय कैसा, दीपक राग तो तुम्हें आता है, सुना देना चिंता की क्या बात है। खा है दीपक राग तो मुझे आता है गुरुदेव, आपने ही मल्हार की छत्र छाया में मुझे इस राग का अभ्यास कराया है। अगर मल्हार का प्रबंध किए बिना दीपक राग सुनाया तो मैं स्वयं भी भस्म हो जाऊंगा। तो उत्तर में लिखेंगे का। इसमें भय कैसा, दीपक राग तो तुम्हें आता है, सुना देना चिंता की क्या बात है। खा है दीपक राग तो मुझे आता है गुरुदेव, आपने ही मल्हार की छत्र छाया में मुझे इस राग का अभ्यास कराया है। अगर मल्हार का प्रबंध किए बिना दीपक राग सुनाया तो मैं स्वयं ही भस्म हो जाऊंगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये अध्याय हमारा समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।